तो चलिए 12 के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, राजधानी भोपाल की बात करेंगे, जहां पर सीएम मोहन यादव की समीक्षा बैठक हुई। आज के विभागों की वो समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की भी रिपोर्ट लेंगे। तो आज सीएम मोहन यादव की समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें कई विभागों को लेकर वो चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ विभागों के द्वारा किए गए विकास कार्य और कानून व्यवस्था की भी रिपोर्ट लेंगे। साथ ही माफिया अभियान जो चलाया जा रहा है, एंटी माफिया अभियान जो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उस कार्रवाई की भी वो अधिकारियों से जानकारी लेंगे। स्कूल की अवैध फीस वसूली, नर्सिंग घोटाले को लेकर भी इस समीक्षा बैठक में जानकारी ली जाएगी। अवैध खनन पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी सीएम लेंगे। इसी के साथ साथ भीषण गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति को लेकर पीएचई की भी समीक्षा होगी। तो आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ सीएम मोहन यादव समीक्षा बैठक करेंगे और पूरे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की भी रिपोर्ट लेंगे। तो आज की समीक्षा बैठक के अहम मुद्दे रहेंगे स्कूल की अवैध फीस, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसको लेकर भी वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई जानकारी भी बोलेंगे। मध्य प्रदेश में इस समय अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी रिपोर्ट भी सीएम लेंगे। इसी के साथ साथ भीषण गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति को लेकर भी वो पीएचई विभाग से चर्चा करेंगे, उनसे समीक्षा लेंगे। तो आज के विभागों के साथ सीएम मोहन यादव समीक्षा बैठक करने वाले हैं। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की वो रिपोर्ट लेंगे। माफिया पर कार्रवाई की जानकारी भी बोलेंगे। माफियाओं पर जो इस समय कार्रवाई की जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी सीएम मोहन यादव समीक्षा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि आज समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश की होने वाली है। भीषण गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति, किस तरीके से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों से कामकाज की रिपोर्ट भी मांगेंगे। तो माफियाओं पर कार्रवाई भी की जाएगी, विकास कार्य, कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भी लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, समीक्षा बैठक होने वाली है और समीक्षा बैठक में पूरे कामकाज का ब्यौरा लिया जाएगा। हमने हाल ही में देखा कि लोकसभा चुनाव के लिए सीएम काफी व्यस्त थे और अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है और उसके बाद वो फिर से दोबारा एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल प्रीता, जिस तरीके से लगातार चुनावी प्रचार में व्यस्तताएं दिखी, उसके बाद अगर बात की जाए तो विभागीय कामों पर जोर जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दे रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर हम देखें तो लगातार जो है वो तमाम विभागीय समीक्षाओं पर, विभागीय बैठकों में ध्यान लगा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर जो है लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो अब जब चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरीके से आज थम चुका है, तो ऐसे में तमाम जो है विभागीय समीक्षाएं भी होंगी और खास तौर पर अगर बात की जाए तो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी बड़ी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेते हुए नजर आएंगे। खासकर अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी के बीच कई जिले जो हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड के अंदर, ग्वालियर चंबल के अंदर और अन्य जगहों पर भी जहां पर जल संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, बावड़ियां, कुएं सूख रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं। तो ऐसे में इन स्थानों पर, इन जगहों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं पीएचई विभाग ने अभी तक की है जल आपूर्ति को लेकर, उसकी समीक्षा होगी। साथ में कानून व्यवस्था पर लगातार हमने देखा है जोर दिखाई दे रहा है, खास करके अवैध उत्खनन को लेकर जो है वो अभियान चलाने के निर्देश पहले भी डॉक्टर मोहन यादव दे चुके हैं, जिसके बाद एक दिन के अंदर 200 एफआईआर भी हुई थी। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो उन जो अवैध उत्खनन है उस पर किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई चल रही
रही है। बीते दिनों में 4 दिनों में जब पिछले निर्देशों के बाद किस तरीके से एक्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट जो है वो तलब की जाएगी अधिकारियों से। इसके अलावा नर्सिंग फर्जीवाड़ा जिस तरीके से बड़ा बना पूरे प्रदेश में, उस पर अधिकारियों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। 111 अधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई की बात सामने आ रही थी। और ऐसे में अगर अब बात की जाए तो अब उन कार्रवाइयों का, इन दिशा निर्देशों का कितना पालन हुआ, कहां तक प्रोग्रेस हुई, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नर्सिंग घोटाले की जो है आज तलब की गई है। जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्कूलों से जुड़े भी जो मामले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अवैध फीस वसूली को लेकर भी लगातार अभियान चलाने की बात सामने आ रही थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए कई जगह कार्रवाई हुई भी, जबलपुर के अंदर बात की जाए, भोपाल में भी कार्रवाई की बड़ी तैयारी जो है लगातार की जा रही है। तो ऐसे में तमाम प्रदेश भर में इन निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर भी जो है अधिकारियों से रिपोर्ट जो है आज इन समीक्षा बैठकों में तलब की जा रही। और वहीं अगर बात की जाए तो एक बड़ा एजेंडा जो है अलग अलग विभागों के अधिकारियों से जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वित्त को लेकर भी जो है एक बड़े जो है चर्चा इसमें संभव है। चूंकि जुलाई के अंदर मोहन सरकार को अपना पहला पूर्ण बजट भी पेश करना है, तो बजट को अंतिम रूप देने में भी सरकार लगी है। तो ऐसे में जब विभागीय समीक्षा बैठकें हो रही हैं तो बजट को लेकर भी समीक्षा जो है, बजट की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी जो है वो की जा सकती है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आज समीक्षा बैठक की जाएगी, प्रखर कानून व्यवस्था की रिपोर्ट तो लेंगे ही लेंगे सीएम, इसी के साथ विकास कार्यों का ब्यौरा भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम पूरे मध्य प्रदेश में इस समय देख रहे हैं, एंटी माफिया अभियान चल रहा है, जानकारी जब अधिकारियों से ली जाएगी तो क्या कोई और एक्शन, क्या कोई और निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं, या जो घोटाला, नर्सिंग घोटाला, उसको लेकर भी सीएम एक्शन मोड पर नजर आए थे। तुरंत ही जो 66 कॉलेजेस थे उनकी मान्यता रद्द करने का फरमान सीएम ने सुनवाया था। इसी के साथ साथ जो अवैध फीस वसूली का मुद्दा भी इस समय पूरे मध्य प्रदेश में गरमाया है, क्या ऐसे मुद्दों को लेकर भी सीएम किसी तरह के दिशा निर्देश दे सकते हैं आज? देखिए बिल्कुल प्रीता, सुशासन की तरफ जो है वो बड़ा जो है फोकस दिखाई दे रहा है। सुशासन के नारे पर भी जो है 2023 का और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। तो ऐसे में तमाम जो ये कवायदें हैं, तमाम जो समीक्षा बैठकें हैं, इसी लिहाज से भी की जा रही है। सुशासन की जो एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उसको लेकर चल रही है मोहन सरकार। इसी लिहाज से देखिए बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने इन तमाम, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, इन पर हमने नर्सिंग घोटाले पर बड़ी कार्रवाई देखी, बड़े निर्देश मुख्यमंत्री पहले भी दे चुके हैं। 111 अधिकारियों को के खिलाफ निर्देश दिए थे। 14 जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार लेवल के अधिकारी हैं, उनको शोकॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। ये बड़ी कार्रवाइयां अगर बात की जाए नर्सिंग घोटाले के अंदर पहले ही हो रही हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अब इन कार्रवाइयों का ब्यौरा जो है वो लिया जाएगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़े जो है इसमें और भी जो है निर्देश दिए जा सकते, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ में अवैध उत्खनन के लेकर अगर बात की जाए, एक दिन के अंदर 200 एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई थी पूरे प्रदेश भर के अंदर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो एक तरफ कार्रवाई क्या हुई है उस एफआईआर के बाद, क्या कुछ अधिकारियों ने उसमें अपडेशन किया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर तो अपडेट लिया ही जाएगा, उस पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो बिल्कुल जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मुख्यमंत्री कई बड़े दिशा निर्देश और जरूर जो है अधिकारियों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल प्रखर, और नजर बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम चर्चा करते हैं।